सुप्रभात। सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को रश्मि रथी का प्रथम सर्ग पढ़ा रहे थे। रश्मि रथी का प्रथम सर्ग पढ़ा रहे थे, ठीक है छात्रों। और उसके आप लोगों को बताया था कि ये कविता बहुत बड़ी है, क्योंकि ये खंड काव्य, इसमें 7 सर्ग हैं। तो अभी प्रथम सर्ग ही हम पढ़ा रहे हैं और बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा छात्रों। तो आज हम अगले पंक्तियों 8वां जो 4 पंक्तियां हैं उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम उसके शब्दार्थ कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे और फिर आप लोगों को उसके भावार्थ को बताएंगे छात्रों, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे की कविता। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। छात्रों, आप लोगों को कल बताए थे कि किस प्रकार जब ये अर्जुन और दुर्योधन सारे गुरुकुल से आते हैं और उन लोगों के बीच युद्ध होता है, तो उसी में कर्ण का आगमन होता है, उसी द्वंद्व युद्ध में। तो वहां पर कर्ण की वीरता को देखकर सभी नर नारी अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। और ये देखकर राजवंश के भी नेता सब मतलब उदास हो जाते हैं कि कैसे ये कहीं ऐसा ना हो कि इस वंश को ये समाप्त कर देगा। ऐसा वीर पुरुष है, इसके अंदर अनेक प्रकार की कलाएं हैं छात्रों, ठीक है। तो ये आप देख रहे थे कि द्रोण, भीष्म, अर्जुन सभी परेशान थे और सभी अर्जुन ये कर्ण के वीरता को देखकर, उसके धनुर्धर के देखकर, उसकी धनुष की टंकार को सुनकर सभी अचंभित हो गए थे और सभी शांत थे, चुपचाप थे। तभी फिर से कर्ण ने क्या किया, द्वंद्व युद्ध के लिए किसको, पार्थ है, किसको कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, है ना। अर्जुन को पार्थ कहते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को पार्थ ही कहकर पुकारा करते थे, इसलिए एक नाम अर्जुन का पार्थ भी है छात्रों। तो कर्ण ऐसा देखकर जब देखता है कि सभी चुप हैं, तब फिर कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए क्या करता है, ललकारता है और कहता है कि अगर तुम वीर पुरुष हो तो तुम हमसे द्वंद्व युद्ध करो छात्रों, ठीक है। तो इसके पहले हम शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ में कुछ ज्यादा भारी शब्द नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। द्वंद्व मतलब होता है दोनों, और युद्ध मतलब युद्ध, लड़ाई। तो दोनों ओर से दो ही व्यक्तियों के बीच युद्ध होता है, उसे ही हम द्वंद्व युद्ध कहते हैं छात्रों। और पार्थ का अर्थ होता है अर्जुन, और बाकी सब तो साधारण शब्द है। कवि दिनकर ने बहुत सरल शब्दों में बहुत सारी बातों को कहा है, ठीक है छात्रों। उसके बाद भरत वंश अवंतस का अर्थ होता है माला, हार, आभूषण। तो यहाँ पर पांडु को एक माला के समान, एक आभूषण के समान प्रस्तुत कवि ने किया है, ठीक है छात्रों। तो ये शब्दार्थ हम लोगों ने देख लिया, अब इसके हम भावार्थ को देखेंगे, ठीक है। तो कविवर दिनकर जी कहते हैं कि जब चारों तरफ आप लोगों को बताएं कि वो द्वंद्व युद्ध के लिए क्या करता है, अर्जुन ललकारता है कि तुम हमसे द्वंद्व युद्ध करो, लेकिन अर्जुन के गुरु ने अर्जुन को चुप ही रहने का इशारा करते हैं। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि कर्ण के बारे में तो कोई जानता नहीं है किस वंश से है, क्या है, इसलिए लोगों ने सोचा कि पहले हम चुप ही रहें तो ठीक है। तो अर्जुन को उनके गुरु ने इशारा किया कि नहीं, तुम चुप रहो, और तुम्हें कितना भी ललकारे तुम शांत रहो। फिर कृपाचार्य उठकर, वो भी गुरु थे किनके, अर्जुन के गुरु कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे। तो कृपाचार्य क्या कहते हैं, कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान। जब अर्जुन चुप रहते हैं तो कृपाचार्य उठकर अर्जुन से ये कर्ण से कहते हैं कि हे अनजान पुरुष, तुम कौन हो, तुम अपनी परिचय दो, हमें बताओ कि आखिर तुम कौन हो। क्यों, क्योंकि भरत वंश अवंतस पांडु की है क्षत्रिय है संतान। अर्जुन के बारे में हम तुम्हें परिचय दे देते हैं, लेकिन तुम अपना परिचय दोगे तभी तो युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध दो क्षत्रिय के बीच हो सकता है, न कि कोई दूसरे जाति से। इसलिए हे अनजान पुरुष, तुम अपना नाम, अपना परिचय दो, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम भरत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। कहते हैं कि तुम अगर करना चाहते हो तो वो भरत वंश के आभूषण रूपी पांडु के अर्जुन जो है संतान है। यानी कवि ने पांडु को, आप लोगों को बताएं कि पांडु को
कवि ने एक आभूषण के रूप में प्रस्तुत किया है, कई अलंकृत किया है उनको, ठीक है। तो बोलते हैं कि अर्जुन जो है किसका पुत्र है, पांडु पुत्र है, और उसके वो क्षत्रिय जाति का है, एक भरतवंश का है, इतने सारे इसके हैं जुड़े हुए, और इसके गुरु द्रोणाचार्य है। लेकिन तुम कौन हो, हम तो तुम्हारे बारे में नहीं जानते हैं जानते हैं कर्ण, इसीलिए तुम अपना परिचय जो है अनजान वीर पुरुष, ठीक है। छात्रों यहाँ तक आप लोगों को बता दिए, आगे के 9वां काव्य पंक्तियों के बारे में कल हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।